अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। टियर 1 रिटेलर्स वो हैं जो बड़े रिटेलर्स हैं और एफबीआर ने उनके ऊपर फोकस किया हुआ है और न सिर्फ उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है बल्कि उनका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का ऑर्डर भी इशू हो चुका है और बहुत सारे रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं और बाकी को रजिस्टर करने की एफर्ट हो रही है। तो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 9 एक प्रोविज़न देता था, काफ़ी पुरानी 2014 की प्रोविज़न है कि जिसमें टियर 1 रिटेलर्स के अलावा जो रिटेलर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल टैक्स एंड चार्जिंग ऑफ सेल टैक्स थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये प्रोवाइड की गई थी। और आज इस बजट 2023 में इस प्रोविज़न को फर्दर एलेबरेट किया गया और अब इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, जहाँ पे स्मॉल शॉप्स, स्मॉल रिटेलर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो स्पेसिफ़ाई किए जाएंगे, नोटिफाई किए जाएंगे और उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर सेल्स टैक्स चार्ज होकर आएगा और वो पे करेंगे। तो आइए इसकी डिटेल देखते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा था आपको सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 इसमें पहले से प्रोविज़न जो मौजूद है वो ये है कि रिटेलर्स अदर दैन टियर 1 रिटेलर्स के ऊपर टैक्स की चार्जेबिलिटी होगी थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एट द रेट ऑफ 5%। तो ये पहले प्रोविज़न ये थी कि गवर्नमेंट का इरादा था 5% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पे करेंगे, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो गई है और उसमें यह था कि इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते और जो बिल के अंदर कमर्शियल बिल्स के ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस आते हैं वो इसके अलावा होंगे। तो ये प्रोविज़न थी जो इस दफ़ा प्रपोज़ किया गया, इसमें चेंज किया गया है और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे रिटेलर जो कि टियर 1 रिटेलर्स नहीं हैं, यानी कि टियर 1 के अलावा जो रिटेलर्स हैं, स्मॉल रिटेलर्स कह लें आप, या स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो एफबीआर जिनको नोटिफाई करेगा या स्पेसिफाई करेगा, अ फाइनल टैक्स इज़ इम्पोज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस अमाउंट बिल्ड फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एट द फॉलोइंग रेट्स। तो उसमें ये कहा गया है कि उनके बिजली के कमर्शियल मीटर्स जो हैं उनके ऊपर फाइनल टैक्स, सेल टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा और उसके रेट्स गिवन हैं। पहला यह है कि वेयर द अमाउंट डजंट एक्सीड 30,000, अगर बिल जो है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो 3,000 पर मंथ चार्ज होगा, और अमाउंट अगर 30,000 से बढ़ती है और 50,000 से नहीं बढ़ती, यानी 50,000 से एक्सीड नहीं करती, तो उस पर 5,000 पर मंथ के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। और जहाँ पे मंथली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 से बढ़ जाता है लेकिन 100,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो वो 10,000 रुपीज़ उनको पर मंथ उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में चार्ज होके आएगा। उसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये एम्पावर किया गया है कि वो किसी पर्सन या किसी क्लास ऑफ पर्सन को स्पेसिफ़ाई कर सकता है, प्रेस्क्राइब कर सकता है कि उनके बिजली के बिलों के ऊपर 50,000 रुपये सेल टैक्स फाइनल टैक्स के तौर पर चार्ज होगा। और ये टैक्स जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ कलेक्ट करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है बिल जब जमा होगा तो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के पास जाएगा। इन एडिशन टू द विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 235, सेक्शन 235 में जो विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविज़न है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि इनकम टैक्स उस पर लगता है या बाकी टैक्सेस लगते हैं, उसके अलावा ये टैक्स होगा। और दिस सेल टैक्स विल डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के तहत ये फुल डिस्चार्ज ऑफ देयर टैक्स लायबिलिटी होगा, यानी इसके अलावा मज़ीद टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ एम्पावर्ड टू इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, एक जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है, और उसमें नॉट ओनली कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर करेगा बल्कि स्पेसिफ़ाई करेगा ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स
जो इस रजीम के तहत टैक्स नेट में आएंगे। The Federal Board of Revenue will not ask any question regarding the matter, यानी कि वंस आपके बिजली के बिल के ऊपर आपने सेल टैक्स पे कर दिया इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो FBR फिर उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई ऑडिट नहीं होगा और उनको किसी किस्म की सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सिंप्लीफाइड स्कीम है जो कि जल्दी इंट्रोड्यूस होने जा रही है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर मिफ्ताह इस्माइल, उनका ये कहना था कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि इससे 25 लाख नए टैक्स पेयर्स ऐड होंगे और टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होने का इम्कान है। आपको ये प्रोविज़न कैसी लगी? इस अमेंडमेंट के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। तब तक हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।